Good morning, students. Our subject is pharmaceutical jurisprudence and the new topic is pharmaceutical ethics. पहले हमने पढ़ा था pharmaceutical legislation in India. अब हमारा next topic है, next chapter है pharmaceutical ethics. तो pharmaceutical ethics means what? कि अगर हम पहले हमने इम्प्लीमेंट किया फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन मीन्स हमने क्या बनाया, पहले लॉज बनाए और लॉज बनाने के बाद हम वो लॉज इम्प्लीमेंट करने के बाद ये देखेंगे कि हमारा खुद का एथिक्स क्या रहना चाहिए, हमें कैसे बिहेव करना है, हाउ टू बिहेव। हमें देखना है कि अगर एक फार्मेसी बिजनेस अगर रन कर रहे हो तो आपके उसमें एथिक्स क्या रहने चाहिए, आपके उसके फेलो फार्मासिस्ट के साथ एथिक्स क्या होने चाहिए, आपका एथिक्स टू योर प्रोफेशन, टू योर जॉब, टू फिजिशियन, आपके रिलेशंस कैसे होने चाहिए, कि आपको फार्मास्यूटिकल एथिक्स में हमें पूरा पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले उसमें आती है दो डेफिनेशंस। बहुत बार हर पेपर में एक तो आपको लॉ एंड एथिक्स की डेफिनेशन दिखेगी या फिर आपको डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स, ये क्वेश्चन हर पेपर में आता है। मतलब एक तो डेफिनेशन आएगी या फिर 3 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए आपको डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स ये आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉ की डेफिनेशन क्या है। क्या कहता है लॉ? रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग ऑल पर्सन्स इन अ स्टेट और नेशन। मीन्स ऐसे रूल्स जो ह्यूमंस के लिए बनाएंगे और ह्यूमंस को क्या करेंगे, वो बाइंड करके रखेंगे इन द स्टेट और नेशन। मीन्स हम लॉज क्यों बनाएंगे, अब हम लॉ बनाते हैं तो लॉ क्यों बनाते हैं, ताकि सब रेगुलेशन में रहे, तब सब एक साथ मिलकर रहे, इसलिए हम क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। तो लॉज का मेन मोटिव क्या है, लॉज क्यों बनता है? द रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग ऑल पर्सन। हम ह्यूमन कंडक्ट के लिए, ह्यूमन को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनाएंगे, लेकिन वो लॉ क्या करेगा, बाइंड करके रखेगा ऑल द पर्सन्स, सारे पर्सन्स को एक साथ बाइंड करके रखेगा। एक तो स्टेट का रहेगा या फिर नेशन या वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वो अगर लॉ प्रेजेंट होता है तो एक वो स्टेट या फिर नेशन। ठीक है, वो हो गया लॉ। अब उसका नेक्स्ट हेडिंग है एथिक्स। एथिक्स मीन्स व्हाट? अब हमने बना लिया लॉ, उसके बाद एथिक्स हमें क्या बताएगा कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिस्पॉन्सिबल टू योर प्रोफेशन। मीन्स आप अपने प्रोफेशन के साथ कैसे डील करोगे। हमने लॉ तो बना लिए, उसके बाद ठीक है, देन एथिक्स रूल्स बाय विच अ प्रोफेशन रेगुलेट एक्शंस एंड सेट स्टैंडर्ड फॉर ऑल इट्स मेंबर्स। मीन्स ऐसे रूल्स बनाएंगे, अब तो रूल बना दे, रूल बाय विच अ प्रोफेशन रेगुलेट्स इट्स एक्शन। मीन्स एक प्रोफेशन रेगुलेट करेगा उसके एक्शंस, उसके सेट स्टैंडर्ड फॉर ऑल इट्स मेंबर्स। मीन्स एक तो जो भी प्रोफेशन है उसमें अगर हमने लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसके बाद एथिक्स क्या बताएगा हमें कि अगर लॉ इम्प्लीमेंट किया गया है किसी प्रोफेशन में तो आपको अपने एक्शंस को कैसे रेगुलेट करना है और कैसे अच्छे से आपको सेट करना है आपका पूरा प्रोफेशन। मीन्स आपको अपने प्रोफेशन को किस लेवल तक लेके जाना है। देखो लॉस तो हर चीज़ के लिए बनते हैं, हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्रीज में बनते हैं, बट एथिक्स की वजह से ही आपकी इंडस्ट्री रहे या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहे, कुछ भी रहे, वो ऊपर आता है। अगर आपके एथिक्स अच्छे, अगर आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, मीन्स आप अगर खुद की नैतिकता टुवर्ड्स योर प्रोफेशन अगर आप उसे फॉलो कर रहे हो तो आप उस एथिक्स को अच्छे से निभाओगे, आपका जो भी फर्म रहेगा वो अच्छे से वर्क होगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लॉ। लॉ में हम क्या देखेंगे कि वो बाइंड करके रखेगा ऑल द पर्सन इन स्टेट और नेशन। स्टेट और नेशन के हर एक पर्सन को वो बाइंड करके रखेगा, इसे हम कहेंगे लॉ। देन नेक्स्ट एथिक्स। एथिक्स क्या करेगा कि जहाँ पर हमने रूल्स को इम्प्लीमेंट किया और वो रूल्स क्या करेंगे, एक प्रोफेशन में रेगुलेट करेंगे उसकी एक्शंस और सेट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर ऑल इट्स मेंबर्स। मीन्स अगर किसी जैसे हम देखते हैं कि किसी फर्म में अगर कोई ऊपर का पर्सन है, बहुत जैसे HOD वगैरह है, तो उनके कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वो क्या कर रहे हैं, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहे हैं, उन्हें हमें वो एज ए गाइडलाइन हम लेंगे और उसे फॉलो करके हमारा फर्म अच्छे से वर्क करेंगे। ये हो गया लॉ एंड एथिक्स। देन नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। उसमें सबसे पहले रहेगा एक पहला पॉइंट डेफिनेशन, वही डेफिनेशन आपको लिखने। लॉ में बाइंडिंग ऑल द पर्सन इन स्टेट और नेशन एंड एथिक्स में प्रोफेशन रेगुलेट इट्स एक्शन सेट स्टैंडर्ड फॉर ऑल इट्स मेंबर्स। अब रहेगा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या रहेगा कि आप
लॉ क्या करेगा, लॉ में बी प्रिवेंट वन फ्रॉम कॉजिंग इंजुरी। लॉ अगर हमने बना लिया तो वो क्या करेगा, एक पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन को इंजुरी कॉज करने से रोकेगा, बट वो ऐसा नहीं कहेगा कि आप अपने नेबर को नीड में हेल्प करो। देखो ये सेंटेंस बड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसे मैंने कहा कि लॉ बनते हैं, ठीक है, हमारे कॉमन नॉर्मल जो लाइफ है उसमें भी लॉज है कि वहाँ पर हम एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते। तो किसी भी दूसरे पर्सन को अगर इंजरी कॉज कर दी तो वो पनिशेबल हो जाएगा, ठीक है। वो हम उसके लिए हम किसी को फोर्स कर सकते कि आप एक दूसरे को इंजरी नहीं कर सकते, पर हम किसी दूसरे पर्सन को ये नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपने नेबर को हेल्प करो। आप भले उसे लॉ को, रूल्स को ब्रेक करने से रोक सकते हो, लेकिन आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप नेबर को, आपके नेबर को नीड में हेल्प करो या फिर आपको हेल्प करनी ही है, ये लॉ में नहीं आएगा। लेकिन एथिक्स में क्या आएगा, एथिक्स क्या कहता है, एथिक्स कहता है कि आपको आपके नेबर को 100% जब उसको नीड है, आपको तब उसे हेल्प करना ही है। लॉ नहीं कहेगा, लॉ क्या कहता है, सिर्फ आप इंजरी कॉज नहीं कर सकते एक दूसरे को, वो लॉ में आएगा, लेकिन आप एक दूसरे को हेल्प करना है ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और एथिक्स क्या कहता है कि आपको एक दूसरे को हेल्प करना ही है, ये आएगा आपका एथिक्स, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट, अ लॉ इज समथिंग यू मस्ट ओबे। लॉ अगर बनाए हैं, अगर रूल्स बनाए तो आपको उसको 100% फॉलो करना ही है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप पनिशेबल हो जाओगे। लेकिन एथिक्स क्या कहता है, एथिक्स ये बताता है कि हाउ सोसाइटी एक्सपेक्ट्स यू, मीन्स सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। लॉ क्या करेगा, लॉ को हम इम्प्लीमेंट करते थे हर जगह, अगर आप उसका पालन नहीं करोगे तो आप पनिशेबल हो जाओगे। लेकिन एथिक्स के लिए कोई ऐसा ये नहीं है रूल कि आपको एथिक्स को 100% फॉलो करना है। आपको एथिक्स, आपके एथिक्स आपके खुद के रहेंगे, आप डिसाइड करोगे कि आपको फॉलो करना है या नहीं। और एथिक्स में क्या कहा जाएगा कि सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, आपको कैसे बिहेव करना है, ये आएगा एथिक्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लॉ डील्स विथ एक्शंस दैट आर पनिशेबल। जैसे मैंने कहा था कि लॉ इज समथिंग यू मस्ट ओबे। अगर आप लॉ का पालन नहीं करोगे तो आपको एक्शंस को जाना ही पड़ेगा, आपको इलीगल जो भी आप वर्क कर रहे हो उसके लिए आपको पनिशेबल होना ही पड़ेगा, वैसा ही पॉइंट है। देन नेक्स्ट, एथिक्स डील्स विथ राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स आपको सिर्फ ये बताएगा कि आप राइट हो या रॉन्ग हो, वहाँ पे आपको कोई पनिशमेंट नहीं है, आपको कोई फोर्समेंट नहीं, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको हेल्प करनी है। अगर आपके कोई नेबर हो तो आपको उसको हेल्प करनी ही है 100%, ये आपको कोई नहीं कहेगा, ये आपके एथिक्स में आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। लेकिन लॉ में आपको, अगर आप लॉ को ब्रेक करते हो तो आपको पनिशमेंट के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है लॉ आर रिटन एंड अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स। लॉ अगर बनाए तो उसका एक रिटर्न एंड अप्रूव डॉक्यूमेंट रहेगा, उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। हम सब के पास एक शीट रहेगी कि ये लॉ है, इसके हिसाब से हमें वर्क करना है। लेकिन एथिक्स आर ऑल्सो रिटन वर्ड्स, एथिक्स आर ऑल्सो रिटन वर्ड्स बट दे आर नॉट कैरिंग लीगल स्टेटस। एथिक्स भी जैसे हम अगर किसी फार्मेसी में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पे एथिक्स लिखे रहते हैं कि अगर आप अच्छा वर्क करोगे तो आप अच्छे इस पे पहुँचोगे, ये होंगे उनके खुद के एथिक्स, आपको वर्क कैसे करना है। लेकिन वो लीगल स्टेटस फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट है नहीं। लेकिन अगर आप लॉ को ब्रेक करोगे तो आपको लीगल पनिशमेंट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन एथिक्स को आपको फॉलो करना ही है, ऐसा कुछ नहीं रहता। लेकिन एथिक्स किसके रहते हैं, हमारे खुद के रहते हैं। हमारे प्रोफेशन के लिए आपको कैसे बिहेव करना है, कैसा वर्क करना है, वो है एथिक्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज 6th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इफ लॉ इज ब्रोकन। अगर किसी ने लॉ को ब्रेक किया है देन अ वायलेटर मे बी सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट, अ फाइन और इम्प्रिजनमेंट। अगर किसी पर्सन ने लॉ को ब्रेक किया है तो वो जो भी पर्सन, वायलेटर मीन्स वो पर्सन जिसने ब्रेक किया, वो वायलेटर क्या रहेगा, सब्जेक्टेड रहेगा किसके लिए, एक तो पनिशमेंट के लिए, फाइन के लिए या फिर इम्प्रिजनमेंट के लिए। इम्प्रिजनमेंट मीन्स सजा, ओके। मीन्स अगर किसी पर्सन ने लॉ को ब्रेक किया तो वो पनिशमेंट, फाइन और इम्प्रिजनमेंट के लिए लागू रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इफ रूल्स ऑफ एथिक्स आर ब्रोकन। अगर एथिक्स के रूल्स ब्रेक किए गए देन द प्रोफेशनल बॉडी मे सब्जेक्ट द वायलेटर टू लॉस ऑफ द प्रोफेशनल प्रिविलेज। मीन्स सपोज अगर एक बड़ा हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और वहाँ के कुछ एथिक्स है कि हर फार्मासिस्ट ने ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसा उनका
खुद की नैतिकता होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई फार्मासिस्ट अगर वैसे बिहेव नहीं कर रहा है तो वो क्या हो गया, उनके प्रोफेशन का स्पॉइलेज हो गया, उनके प्रोफेशन का मीन्स उनका प्रोफेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि जो पहले से लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे उनको क्या किया, एक पर्सन ने पूरी तरह स्पॉइल कर दिया। तो फिर उससे कौन पनिश करेगा, उससे करेंगे जो भी वहाँ की बॉडी रहेगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी, वो उससे पनिशमेंट कर सकती है। ये रहेंगे आपके लॉ एंड एथिक्स के डिफरेंस बिटवीन। एक बार देख लेते हैं। पहला है डेफिनेशन, लॉ क्या करेगा, बाइंडिंग ऑल पर्सन इन स्टेट और नेशन। देन एथिक्स क्या करेगा, प्रोफेशन कैसा रेगुलेट करना है आपको, उसके एक्शंस कैसे रेगुलेट करना है, क्या सेट करने हैं आपको स्टैंडर्ड दूसरों के लिए। देन लॉ में क्या आएगा, लॉ में प्रिवेंट वन फ्रॉम इंजुरी कॉजिंग इंजुरी। आप किसी को इंजुरी कॉज करने से रोक सकते हो, बट आप उस पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि आप दूसरे पर्सन को हेल्प करो, ठीक है। लेकिन एथिक्स में क्या कहा जाता है, अगर आपके नेबर को अगर नीड है तो आपको उसे हेल्प करना ही है, ये है एथिक्स। ओके, देन लॉ, लॉ है यू मस्ट ओबे, लॉ इज समथिंग यू मस्ट हैव टू ओबे, मीन्स अगर लॉ बना है तो आपको उसे पालन करना ही है। और एथिक्स क्या कहता है कि सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, आपको कैसे बिहेव करना है, वो आएगा एथिक्स में। देन नेक्स्ट इज लॉ डील्स विद एक्शंस दैट आर पनिशेबल। लॉ में क्या आता है कि ऐसे एक्शंस, अगर आपने कुछ ऐसे एक्शंस किए तो आपको क्या होना पड़ेगा, पनिशेबल होना पड़ेगा। और एथिक्स आर डील्स विद राइट और राइट एंड रॉन्ग, मीन्स एथिक्स आपको बताएगा कि आप ये जो वर्क कर रहे हो ये राइट है या फिर रॉन्ग है। देन लॉज आर रिटन एंड अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स। लॉज में क्या आता है, रिटन एंड अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट। लॉ की एक फाइल बनी हुई, एक प्रोपेगेंडा बना हुआ है कि आपको उसे फॉलो करना ही है, वो लीगल स्टेटस है, आपको उसे 100% फॉलो करना ही है। लेकिन एथिक्स में भी रिटन डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, लेकिन उसका ऐसा कुछ नहीं है कि उसे लीगल स्टेटस कैरी करेगा। अगर आपने ब्रेक किया, अगर आपने एथिक्स को फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशेबल रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट है इफ लॉ इज ब्रोकन, तो वायलेटर क्या रहेगा, पनिशमेंट, फाइन और इम्प्रिजनमेंट के लिए तैयार रहेगा। और अगर किसी ने अगर एथिक्स को ब्रेक किया तो वो जो भी वहाँ की प्रोफेशनल बॉडी रहेगी वो उस पर्सन को उनका जो भी प्रोफेशन है वो स्पॉइलिश करने के लिए पनिश कर सकती है। थैंक यू।